तो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो यानी बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे हो तो कभी नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान देना कि क्या आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हो या कितने टाइप के स्टूडेंट होते हो, कैसे कैसे तरीके से आप पढ़ोगे जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं, अगर आप वो अपना रहे जो मैं अभी आपके बताने वाला हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और गार्जियन और पेरेंट्स, ये वीडियो अपने बच्चों के शेयर करना और अपने आप खुद देखना और चेक करना कि क्या बच्चा ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहा है। आप पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, इतना ज़रूर चेक कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन सीरीज़ अब मैं करने वाला हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत बेहतरीन सीरीज, पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। टीचर का एक्सपीरियंस और बहुत साल काम करने के एक्सपीरियंस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स के साथ में, वो बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। तो अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और बेहतरीन वीडियो पूरे यूट्यूब पे, इससे बेहतर वीडियोज़ आपको नहीं मिलने वाले। तो बात कर लेते हैं कि जो है आपका अगर ऐसे पढ़ोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला, या नीट की तैयारी करने का सबसे गलत तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, मज़ा आ जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कर दे। टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, लास्ट तक वीडियो देखना है, एकदम आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो सबसे पहले एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे 720 नंबर का होता है ना पूरा पेपर, ठीक है। चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का आपका 45, केमिस्ट्री का 45, बायोलॉजी का आपका 90, ठीक है। इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कि 720 यानी पूरी कोशिश करते हैं कि फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ें, केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ें और बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़ें, यानी पूरा 720 नंबर के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके चांसेस आप मान के चलिए, ये बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो कौन से होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनको अच्छे से गाइड किया जाता है, वो बच्चे होते हैं 720 वाले। और इसमें अगर कैटेगरी की बेटा बात करें, ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के बच्चे और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे और आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे, ये तीनों इस टाइप से पढ़ने चाहिए। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को बराबर टाइम देना है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। टाइप फर्स्ट बच्चे, और यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और टाइप सेकेंड के बच्चे में बात करें, पूरा वीडियो देखना, बहुत जेन्युइन वीडियो होगा और सब लोग रिलेट कर पाओगे। और देखना, कमेंट में बताना कि क्या आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं या आपके बच्चे ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सबसे पहले ये बताओ भाई, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं। कमेंट में ये आंसर मुझे दिखना चाहिए, कितने चैप्टर। अगर इतना भी आपको नहीं पता ना तो आप तैयारी के लायक भी नहीं हो, फिर टॉपिक क्या बताओगे, ठीक है। बिल्कुल, सबसे पहले इस टाइप के स्टूडेंट ज़्यादातर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के, बहुत भयंकर कंपटीशन है। ऐसा कर रहे हो, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बराबर अच्छे से पढ़ रहे हो, तभी आप सिलेक्शन के लिए उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जब 720 के लिए पढ़ोगे, 720 यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए पढ़ोगे, देन आपके नंबर 650 आएंगे, 650 आएंगे, ठीक है। ये हो गया पहले टाइप के स्टूडेंट, यही सबसे बेहतरीन तरीका है। और अब आते हैं कामचोर, थोड़े से कामचोर बी, यानी दूसरा सेकेंड टाइप के स्टूडेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजी के मास्टर बनना चाहते हैं। यानी बायोलॉजी में पूरे नंबर और केमिस्ट्री में कोशिश करेंगे पूरे नंबर, और फिजिक्स में क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे, 10-20 तो मार देंगे, 10-20 क्वेश्चन तो मार देंगे। चलो इसमें मैंने उनके हिसाब से कि 20 मार देंगे, और ये नहीं पता कि 20 मार दोगे, कैसे मार दोगे भाई, जब आपने कभी सब्जेक्ट ही नहीं उठाई है, कैसे मार दोगे, और निगेटिव में पहुंचा के वो आपको गिरा देगा, ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आती। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो नंबर 2 वाले होते हैं। इनका अगर बात करें तो अगर इनकी ओवरऑल बात करें, ये सोचते हैं कि बायोलॉजी मेरी पूरी सही हो जाएगी। अब बताओ 90 में 90 क्या सही कर लोगे, केमिस्ट्री पूरी सही हो जाएगी, फिजिक्स को ऐसे मार देंगे 10-20 क्वेश्चन ऐसे ऊपर पर नहीं हो जाएगा। इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो इनका ओवरऑल अगर बात करें, देखो फिजिक्स का अगर बात करें तो 90 सोचते हैं, 90, और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 45 जोड़ते हैं, और फिजिक्स की बात करें तो चलो 20 जोड़ते हैं। तो अगर मोटा मोटी बात करूं तो ये
600 प्लस 600 मान के ही चलते हैं, पहले से 600 मान के चलते हैं। अरे भैया अगर आप 600 पहले मान के चल रहे हो तो ये आपका 100% हो गया, 100% हो गया। 600 मान के चल रहे हो तो क्या 600 में 600 नंबर का सही कर लोगे, फिर आप बंद हो जाने हो 450 पे। ये हो गया आप सिलेक्शन से बाहर। ये कौन कौन करते हैं, ये कौन कौन करते हैं? ज़्यादातर अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर कुछ जो है सम यानी कुछ जो है जनरल कैटेगरी के बच्चे, जनरल ईडब्ल्यूएस कुछ बहुत कुछ मैं बोल रहा हूँ, और ओबीसी बहुत कम ऐसे बच्चे ऐसा करते हैं। और ज़्यादातर इसमें आते हैं एससी और एसटी के बच्चे इस कैटेगरी में, कि चलो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी पढ़ लेंगे, फिजिक्स ऐसे मार देंगे। तो आप चेक कर लेना, 600 मान के चले ना, 450 पे बंद हो जाने और सिलेक्शन से बाहर हो। और तीसरे कैटेगरी के वो बच्चे आते हैं, अगर सी कैटेगरी की मैं बेटा बात करूँ, सी कैटेगरी की अगर मैं सी कैटेगरी की बात करूँ तो वो बच्चे आते हैं जो क्या करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये क्या करते हैं, ये अलग ही टाइप के, दूसरी इनकी दुनिया दूसरी होती है। ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि फिजिक्स में 90, बायोलॉजी में 90 में से 90 मार दूंगा, ठीक है, और केमिस्ट्री में 40 मार दूंगा। 45 का होता है, 40 क्वेश्चन है ये, और फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। इस टाइप के बच्चे होते हैं। रिलेट करना कि आप किस कैटेगरी में फंस रहे हो। और ये लोग कहाँ पे गिरते जाते हैं, अगर ये ओवरऑल मैं कर लूँ तो 9-4 अगर बात करें तो 13, 130, ठीक है, 130, ये हो गया आपका 520। ये आपका 520 टोटल नंबर, आप केवल 520 नंबर के लिए पढ़ रहे हो। ये आपका हो गया 100%। अब ये बताओ, क्या 520 में से 520 का तुम सही कर लोगे? कुछ गोला ऊपर नीचे करोगे, कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ जो है आपके क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ गलत फिल करोगे, तो ये आपका 520। जब 520 ही आप मान के चल रहे हो, देन आपके नंबर आने हैं 400 नंबर आने, सिलेक्शन से बाहर। और इस कैटेगरी में अगर बात करूं तो ज़्यादातर एससी कैटेगरी का बच्चा और एसटी कैटेगरी का बच्चा इसमें आता है, इस कैटेगरी में आता है। उसकी सोच ही यही होती है कि बायोलॉजी पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री मार देंगे और फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो अभी वो समय आपका चला गया। अगर आपकी सोच ऐसी है, इस टाइप की है, समय चला गया, ठीक है। अब भूल जाओ कि 500 नंबर पर कॉलेज मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर ऐसी सोच है, इस टाइप की सोच है और इस टाइप की सोच है, टाइप बी, आपको सिलेक्शन के लाले पड़ जाने हैं, आपको सिलेक्शन के लाले पड़ जाने, ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, आप चाहे जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, चाहे आप एससी और चाहे आप एसटी, तब जाके आपको एमबीबीएस मिलने वाला है। अब आने वाले समय में आप रिलेट करना, अब बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। और चौथे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ माँ बाप के लाडले, मैं लिख दे रहा हूँ पापा के परे, पापा की परी, चलो पापा के परी, पापा की परी या परे, ये होते हैं। इनको तो देश दुनिया से मतलब ही नहीं होता है। इनको पता है मेरे बाप के पास पैसा, ये पहले से इनके दिमाग में होता है मैं प्राइवेट कर लूँगा, ज़्यादातर प्राइवेट कर लूँगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि चलो हमारा 150 में हो जाएगा, 200 में हो जाएगा, 150 में हो जाएगा, और हमारा कितने में भी हो जाएगा। तब इनके भी अब समय चला गया है इस बार, ठीक है। अब इसमें आपका समय चला गया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 150-200 नंबर में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ओवरऑल अगर आपको कॉलेज चाहिए, और कॉलेज चाहिए ही सब कुछ नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज के, मैं पापा के परों को बोल रहा हूँ, आप पैसा फंसाओगे करोड़ों और बिल्कुल बर्बाद हो जाना है, ठीक है। क्योंकि अच्छा कॉलेज भी चाहिए, और अच्छा कॉलेज कभी 150-200 नंबर पर नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए देन आपको कम से कम 450 प्लस नंबर चाहिए। और सिर्फ अगर कॉलेज चाहिए तो ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 300 के आसपास आपको नंबर चाहिए, तब आपको सिर्फ कॉलेज मिलेगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब सारे कैटेगरी के बच्चों को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। आप कमेंट में बताना आप किस कैटेगरी के लिए पढ़ रहे थे, किस टाइप के स्टूडेंट हैं, और सबसे बेहतरीन इस टाइप के स्टूडेंट आपको होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू वेरी मच।